हेलो एंड वेलकम एक बार फिर से माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है अपन वन डे वन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और जो कल का टॉपिक था वो भी बहुत अच्छा था। और आज का जो अपना टॉपिक है आपको इस थंबनेल से पता लग गया होगा कि अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक बेटा क्या रहने वाला है और उस टॉपिक का क्या नाम है। बेटा यदि अपन टॉपिक की बात करें तो इस थंबनेल से आपको क्या लग रहा है बेटा, क्या लिखा हुआ है जीसीएस। जीसीएस का मतलब क्या होता है बेटा, ग्लासगो कोमा स्केल। क्या नाम है ध्यान रखना, ये हो गया ग्लासगो कोमा स्केल और जीसीएस स्कोर या कॉन्शियसनेस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। क्लियर है, क्योंकि बेटा ये तीनों आपस में एक तरीके से चलते हैं। आप ग्लास को कोमा स्केल बोलो, आप ग्लास को कोमा स्कोर बोलो, या आप ध्यान रखना लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है उसको देखना है, तो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो जीसीएस के ऊपर रहेगा और ऐसा जीसीएस अपन डिस्कस करेंगे। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जब वीडियो देखने के बाद ये बोलोगे कि सर हमने ऐसा जीसीएस कभी डिस्कस नहीं किया है। क्लियर है भाई, चलो आ जाओ अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि अपन बात करें बेटा किसके बारे में, ये हो गया ध्यान रखना, अपन बात करें सर ग्लासको कोमा स्केल, ये हो गया जीसीएस। इसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं बेटा, जीसीएस स्कोर के नाम से जान रहा है। अब अपन यहाँ पे बात करें सर जो जीसीएस स्कोर है, ये स्कोर इसका ना फुल फॉर्म आपको पता है ग्लासगो कोमा स्केल। और ये कब आए ध्यान रखना, इसकी यदि अपन बेटा डिस्कवरी है ना, उस डिस्कवरी की बात करोगे तो 1974 में। कब हुआ ध्यान रखना, 1974 में सबसे पहले इसको इन्वेंटेड किया गया। चलो भाई, उसके बाद अपन बात करेंगे सर इसको डिस्कवरी करने वाले कौन थे, ध्यान रखना अपन बोल सकते हैं बेटा ये हो गया ग्राम। क्या नाम है ध्यान रखना, अपन बोल सकते हैं कि जो एक साइंटिस्ट थे, एक का नाम था ग्राम था और एक का नाम ग्राम एंड ये हो गया आपका ब्रियान, है ना, ये हो गया ब्रियान जैन नेट। क्या नाम है ध्यान रखना, ये अपन बोल सकते हैं कि ये दो प्रकार के दो साइंटिस्ट थे। अपन यहाँ पे बोल सकते हैं इन साइंटिस्ट का नाम क्या ध्यान रखना, और इस ग्राम का पूरा नाम आप बोलोगे सर ग्राम टेस्ले, है ना। क्या है नाम ध्यान रखना, ये हो गया आपका ग्राम टेस्ले, ये इनका नाम है। ये दोनों साइंटिस्ट है और ये दोनों के दोनों साइंटिस्ट बेटा कौन है ध्यान रखना, न्यूरोलॉजिस्ट है। ये कौन है ध्यान रखना, न्यूरोलॉजिस्ट। और ये दोनों न्यूरोलॉजिस्ट बेटा कहाँ पे काम करते थे ध्यान रखना, अपन बोल रहे हैं एक यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम है ग्लासगो। क्या नाम है ध्यान रखना, ये हो गया ग्लासगो यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी में वो बेटा यहाँ पे काम करते थे, प्रोफेसर थे। और वो दोनों साइंटिस्ट ने मिलके, उन दोनों न्यूरोलॉजिस्ट ने मिलके एक स्केल का इन्वेंशन किया और उस स्केल का नाम क्या बेटा, जीसीएस। सबसे बड़ा और सबसे पहला पॉइंट यदि अपन बात करें बेटा इस जीसीएस के अंदर, जीसीएस स्कोर के अंदर क्या होगा, यदि आप बेटा यहाँ पे बात करोगे सर जीसीएस की, तो ये अपन बात करें सर जीसीएस यूज कब किया जाता है। पहली बात बेटा अपन बात करें कि जीसीएस हमेशा हेड इंजरी को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसकी बात करें बेटा ध्यान रखना, हेड इंजरी है ना, उस हेड इंजरी को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे अधिक जीसीएस का चेक किया जाता है। दूसरी अपन बात करें बेटा जीसीएस है, वह जीसीएस हमेशा किसी भी व्यक्ति की कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए, मोस्ट कॉमन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीसीएस के द्वारा क्या चेक किया जाता है। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं चेक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, चेक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। आप किसी भी व्यक्ति की कॉन्शियसनेस के लेवल को बेटा अपन यहाँ पे देख रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं जीसीएस। क्या बोलते हैं, तो पहला ही क्वेश्चन कब इन्वेंटेड हुई थी, 74 में। फिर अपन बोल रहे हैं बेटा इस किसके लिए यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमन हेड इंजरी वाले पेशेंट में। दूसरा ये क्यों यूज किया जाता है, तो किसी भी व्यक्ति की लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है उसको बेटा चेक करने के लिए आप किसका यूज करते हो, तो अपन यहाँ पे ध्यान रखना जीसीएस स्कोर का यूज करते हैं। आ जाओ भाई जीसीएस स्कोर के, अब अपन बात कर रहे हैं कंपोनेंट। बेटा यहाँ पे मैं कंपोनेंट की बात करूं तो इसके अंदर टोटल 3 कंपोनेंट है। कितने बेटा ध्यान रखना, 3 कंपोनेंट। और इन 3 कंपोनेंट को याद रखने का तरीका बहुत इजी है, इसको अपन बोल रहे बेटा ईवीएम। किसकी बात करें ध्यान रखना, ये हो गया बेटा ईवीएम। और ईवीएम का मतलब क्या है, एक जो रेस्पॉन्स है उसका नाम है ध्यान रखना आई रेस्पॉन्स। क्या नाम है बेटा, ये हो गया सर आई रेस्पॉन्स। दूसरा कौन सा बेटा, ये हो गया वी, वी फॉर अपन बोल सकते हैं वर्बल रेस्पॉन्स।
V4 कौन सा हो गया, वर्बल रेस्पॉन्स। और उसके बाद में थर्ड वन इज द M का मतलब क्या हो गया बेटा, मोटर रेस्पॉन्स। ये 3 प्रकार के अपन यहाँ पे बोल रहे हैं, इसलिए इसको अपन शॉर्ट में याद करने का तरीका ईवीएम है। ईवीएम मशीन होती, समझते हो, ईवीएम मशीन जिसमें अपन वोट डालते हैं, वैसे ही अपन बोल रहे हैं इसको याद करने का ट्रिक है। अब जो अपन बात करें सर, ये जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट में आप स्कोरिंग कैसे कर सकते हो, 1 से लगाकर 4 स्कोर है वो आप कर सकते हो, इसमें 1 से लगाकर 5 स्कोर है वो कर सकते हो, और इसमें 1 से लगाकर 6 स्कोर है वो कर सकते हो। तो टोटल कंपोनेंट 3, और तीनों कंपोनेंट की बात करें तो आई में 1 से 4, उसके बाद वर्बल में 1 से 5, और उसके बाद अपन बोल रहे हैं मोटर में 1 से 6 है वो कंपोनेंट, यहाँ पे नंबरिंग है वो नंबरिंग यूज करोगे। क्लियर है? इसका मतलब बेटा यदि आप इसको जोड़ोगे, यहां मैं बात किसकी करता हूं, दिस वन इज द स्कोरिंग। किसकी बात करें कि भाई स्कोरिंग है, वो स्कोरिंग आप कैसे करोगे। क्लियर है? और स्कोरिंग की यदि अपन यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर अपन बोल रहे हैं, ये देखो अपन बात करें स्कोर, स्कोर अपन बोल सकते हैं सर हाईएस्ट स्कोर कितना, 1 से लगाकर 6 कर सकते हैं, क्योंकि देखो 1 से 6 हाईएस्ट है, बिल्कुल ये अपन बोल रहे हैं सर हाईएस्ट है वो हाईएस्ट यहाँ पे रहेगा। क्लियर है? चलो भाई, उसके बाद लोवेस्ट की अपन बात करें तो वो 1 से लगाकर 4 अपन बेटा लोवेस्ट है वो लोवेस्ट यहाँ पे स्कोरिंग है वो कर सकते हैं। क्लियर है? अब मैं कह रहा हूं कि जो जीसीएस है ना बेटा, इस जीसीएस का हाईएस्ट एंड लोअर क्या है, इसमें यदि अपन देखें, देखो ये अपन बोल रहे हैं मिनिमम कितना दे सकते हो, ये हो गया मिनिमम। क्लियर है बेटा? और जो मिनिमम है वो मिनिमम जीसीएस का रहेगा आपका, अपन बोल रहे हैं 3। क्यों बेटा? क्योंकि 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। कम से कम जीसीएस में कितना दे सकते हो, तो ये हो गया 3 स्कोर। कम से कम कितना रहेगा, ध्यान रखना 3 स्कोर है वो 3 स्कोर रहेगा। चलो उसके बाद अपन बोल रहे हैं हाईएस्ट कितना दे सकते हो, ये हो गया बेटा मैक्सिमम स्कोर। और मैक्सिमम स्कोर बेटा कितना होगा, आप काउंट कर लो, ये हो गया 4, 5 और 6। और 4, 5, 6 को आप जोड़ोगे तो टोटल कितना बनेगा, ये हो गया 15 है वो 15 स्कोर यहाँ पे रहेगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ बेटा, इस स्कोरिंग में ये देखो ध्यान रखना, अपन बोल रहे हैं जो जीसीएस है ना बेटा, इस जीसीएस में 0 कोई भी स्कोर नहीं है। किसकी बात करें, ध्यान रखना, जीसीएस में 0 नहीं होता है। किसकी बात करें, ध्यान रखना, ये हो गया बेटा नेवर स्कोर। और इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था, इसी के ऊपर बेटा क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे ध्यान रखना कि जीसीएस का मिनिमम स्कोरिंग कितनी कर सकते हैं, तो ध्यान रखना 0 तो नहीं कर सकते, मिनिमम आप 3 है वो 3 कर सकते हो। मिनिमम आप क्या कर सकते हो, 3 है वो 3 कर सकते हो, तो ये ध्यान रखना 0 इसमें होता ही नहीं है। चलो ये बेटा अपन ने कंपोनेंट की बात कर ली। अब आपने बोल दिया सर ये इस तरीके से स्कोर आप दे सकते हो। क्लियर है? अब अपन यहाँ पे बात करें कि स्कोरिंग कैसे अपन देखते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो स्कोर है ना, इस स्कोर को यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले अपन कैसे, कितने कंपोनेंट है ना, उन कंपोनेंट की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, और उसमें आप किस तरीके से नंबरिंग है बेटा, वो नंबरिंग यहाँ पे करते हो। क्लियर है? यहाँ पे देखो भाई किस तरीके के इसके अंदर आप नंबरिंग है वो नंबरिंग करते हो, मैं आपको नंबरिंग बताता हूँ। क्लियर है बेटा? यहाँ पे देखो ये इस तरीके से अपन बात कर रहे हैं। क्लियर है? ये देखो, अब यहाँ पे अपन बात करें, ये देखो जीसीएस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियर चीज है। अपन बात करें एक क्या हो गया सर, दिस इज द आई ओपनिंग, दिस इज द वर्बल रेस्पॉन्स। एक आई ओपनिंग हो गया, एक वर्बल रेस्पॉन्स हो गया, और एक कौन सा हो गया बेटा, मोटर रेस्पॉन्स हो गया। ठीक है, इसको अपन बोल रहे हैं, ये हो गया बेटा ई। उसके बाद ये देखो इसमें अपन क्या बोलेंगे सर, दिस इज द ई, दिस इज द वी, और दिस इज द एम, ई वी एम। कोई दिक्कत? चलो भाई, आई ओपनिंग यहां पे अपन बात कर रहे हैं, इसके अंदर स्कोरिंग कितनी दे सकते हैं सर, इसमें अपन बोल रहे हैं सर 1 से 4, 1 से 5 और 1 से 6, मतलब 1 to 6। इज दैट क्लियर? चलो भाई, अब अपन यहाँ पे बात करें नेक्स्ट वन कि आई में आप कैसे स्कोरिंग हाईएस्ट 4 दोगे। कब दोगे 4? अपन बोले स्पॉन्टेनियस आई ओपन, यदि आदमी, आपने जैसे असेसर जो भी है वह उस व्यक्ति के सामने गया और वो ऑटोमेटिक आंखें खोल रहा है और बंद कर रहा है, दैट्स मीन्स अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, आप उसको 4 नंबर है वो 4 नंबर देने। स्कोर कितना दोगे बेटा, 4 स्कोर है वो 4 स्कोर यहाँ पे आपको देना है। उसके बाद देखो ध्यान रखना, ये हो गया 2 साउंड, है ना, 2 साउंड मतलब आप उसके पास गए और वो बंदा सो रहा है, आपने उसके नाम से बोला, है ना, या आपने कोई साउंड किया, नाम से बोला हेलो हाय मिस्टर, तो उसने रेस्पॉन्स दिया, तो बेटा 3 नंबर। ठीक है, अगला, यदि अपन बोल रहे आप उसके पास गया, आंखें नहीं खोल रहा है,
आपने आवाज लगाई, आंखें नहीं खोल रहा है। आपने उसको पेन दिया, आपने उसको हिलाया, उसको हाथ को बॉडी से हिलाया या उसको पेन दिया, तो उस कंडीशन में आंखें खोलता है। तो कितने नंबर देने बेटा? 2 नंबर है, वो 2 नंबर देने। अच्छी तरीके से देख लेना, इसके ऊपर एमसीक्यू होंगे फिर। उसके बाद अपन बात करें, यदि वो कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, आंखें खोल ही नहीं रहा है बेटा, और आंखें नहीं खोल रहा है, इसका मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ बेटा आपको 1 नंबर देना है, 0 तो नहीं देना है इसमें। तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ, यदि कोई भी व्यक्ति है, उसका आप न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कर रहे हो और वो स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिक आंखें खोल रहा है, 4 नंबर दो। यदि वो आवाज से खोल रहा है तो 3 नंबर दो। यदि वो पेन के द्वारा खोल रहा है तो उसको 2 नंबर दो, और यदि खोल ही नहीं रहा है तो उसको 1 नंबर दो। अगला आ जाओ भैया, किसके ऊपर बेटा? ये हो गया वर्बल रेस्पॉन्स। वर्बल रेस्पॉन्स के अंदर हाईएस्ट 5 और मिनिमम 1। चलो भाई, इसमें अपन बात करें बेटा ओरिएंटेड। ओरिएंटेड, यदि कोई भी व्यक्ति फुली ओरिएंटेड है, फुली ओरिएंटेड का मतलब सिंपल सा होता है कि उस व्यक्ति को ये पता, टाइम प्लेस और पर्सन का पता होना चाहिए। टाइम, प्लेस और पर्सन कि मतलब अभी क्या टाइम हुआ है, अभी मैं कहाँ हूं और मेरे आसपास कौन लोग हैं। यदि उसको पता है, इसका मतलब वो फुली ओरिएंटेड है। उसको सब कुछ पता है कि मैं कहाँ हूँ, अभी कितने बजे हैं और अभी क्या चल रहा है, मेरे आसपास कौन है, मेरे घर वाले कौन है, सबको पहचान रहा है। इसका मतलब बेटा उसको आप 5 नंबर दोगे। क्लियर चीज है? ओरिएंटेड, आप जो बोल रहे हो उसका जवाब दे रहा है। वर्बल का मतलब क्या हुआ? आपने पूछा टाइम क्या हुआ, वो बता रहा है। आपने पूछा कहाँ है, वो बता रहा है। मतलब जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दे रहा है। दैट्स मीन्स वो बिल्कुल क्या है? ओरिएंटेड है। ओरिएंटेड का मतलब होता है बिल्कुल सचेत है। 5 नंबर देना है। फिर आता है नेक्स्ट वन इज द बेटा कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज की अपन बात करें, ये हो गया 4 नंबर। यदि आपको लग रहा है कि जैसे आपने 5 क्वेश्चन उससे पूछे और 5 में से उसने 3 क्वेश्चन का आंसर दिया, 5 पूछे और 5 में से कितने दिए? 3, इसका मतलब वो कंफ्यूज्ड है। आपने ध्यान रखना, 5 पूछे 2 ही दिया, कंफ्यूज्ड है। तो इस तरीके से अपन बोल रहे हैं उसको, यदि उसको, या आप कोई क्वेश्चन कुछ और पूछ रहे हो और आंसर कोई और कर रहा है ना, मतलब क्वेश्चन कुछ पूछा, आंसर किसी दूसरे कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है? कंफ्यूज। यदि कंफ्यूज्ड है तो इसका मतलब क्या बोलना है, क्या पूछा है, क्या आंसर दे रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, 4 नंबर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट में लिखा है, ये होगा कोहेरेंट, ये हो गया सिंगल वर्ड। मतलब ध्यान रखना, कोहेरेंट सिंगल वर्ड मतलब वो आंसर देना चाहता है। ठीक है ना? अपन बोल रहे हैं अभी कितना टाइम हुआ है, जैसे वो बोल रहा है शाम के 4, इस तरीके से पूरा बता नहीं पाता, उसको अपन बोल रहे हैं। या अपन पूछते हैं कि अभी तू कहाँ है, तो बोल रहा है हो, मतलब एक वर्ड बोल रहा है, मतलब जो जहां है वो बोल नहीं पा रहा है। यदि वो, ध्यान रखना, कोहेरेंट सिंगल वर्ड बोलता है, और यदि सिंगल वर्ड बोलेगा तो उस कंडीशन को आप कितने नंबर दोगे बेटा? 3 नंबर है, वो 3 नंबर दोगे। अगला बेटा नेक्स्ट वन, यदि वो अपन, आपने कोई क्वेश्चन पूछा उससे कि अपन कहाँ हैं, क्लियर चीज है, तो वो बोलना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा, ओनली साउंड निकल रही है, बोल नहीं पा रहा है। कभी कभी अपना आपने देखा होगा, जब अपन क्या होता है, अपना गला जाम हो जाता है, और गला जाम हो जाता है, अपनी ओनली साउंड निकलता है, अपन बोल नहीं पाते हैं। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? ये हो गया साउंड। और इसमें अपन बात करें तो क्या हो गया? ये बोल रहे 2 नंबर देना, ओनली साउंड निकल रहा है तो 2 नंबर। और यदि कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो उसको बेटा आपको क्या देना है? 1 नंबर देना है। क्लियर बात है? तो यहाँ पे अपन बोले कि वर्बल रेस्पॉन्स में हाईएस्ट 5 मार्क्स कर सकते हो। बिल्कुल व्यक्ति फुली ओरिएंटेड है, जो पूछा हाथों हाथ जवाब दिया, 5 नंबर दो। आपने क्वेश्चन पूछे, कई क्वेश्चन का आंसर दिए, कईयों में कंफ्यूज हो रहा है, दूसरे आंसर दे रहा है, तो आप उसको 4 नंबर दो। यदि कोई सिंगल वर्ड निकाल रहा है, बोलना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, तो उसको 3 नंबर दो। और ओनली साउंड निकल रहा है तो उसको आप 2 नंबर दो। और इसमें 3 नंबर, इसमें 2 नंबर और इसमें 1 नंबर। अगला आ जाओ भैया मोटर रेस्पॉन्स के ऊपर। मोटर रेस्पॉन्स की अपन बात करें बेटा इसके अंदर, तो यहाँ पे मैं बात करूं, इसमें हाईएस्ट कितने नंबर है? 6 नंबर है। चलो भाई, अब अपन बोल रहे हैं 6 नंबर किसको दोगे? ये बेटा ओबेज कमांड। यदि कोई भी पेशेंट आपकी कमांड को फॉलो करता है, जैसे मैंने बोला बेटा पैर ऊपर करो, वो पैर ऊपर कर रहा है। जैसे मैंने बोला हाथ को ऊपर करो बेटा, वो हाथ ऊपर कर रहा है। क्लियर चीज? मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, जो अपना पैर है वो पैर इस तरीके से मोड़ो, तो अपना पैर इस तरीके से मोड़ रहा है। मैं बोल रहा हूँ पैर इस तरीके से मोड़ो, तो वो इस तरीके से मोड़ रहा है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं? क्लियर है? उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन अपन बात करें, इसका मतलब यदि आपकी कमांड को फॉलो कर रहा है ना, आप कह रहे हो वैसे फॉलो कर रहा है, तो आप 6 नंबर दीजिएगा। उसके बाद को मूव्स टू लोकेलाइज्ड पेन एंड, अपन बोल रहे हैं कि यदि पेशेंट है, उस पेशेंट की आपने हाथ के ऊपर या पैर के ऊपर आपने पेन दिया,
तब वो अपने हाथ पैर को हिला रहा है, अपने हाथ पैर को मोड़ रहा है। जैसे पेन दिया, अपने हाथ को ऐसे घुमा रहा है। पैर के आपने पेन चुबाया तो ध्यान रखना वो क्या कर रहा है, पैर को ऐसे घुमा रहा है। तो आपको उसको ध्यान रखना कितने नंबर देने बेटा, ये हो गया, अपन बोल सकते हैं सर 5 नंबर है, वो 5 नंबर देना है। क्लियर चीज है। उसके बाद ध्यान रखना विड्रोवल रेस्पॉन्स टू पेन। विड्रोवल रेस्पॉन्स का मतलब आपने पेन दिया तब हिला नहीं रहा है। अरे विड्रोवल रेस्पॉन्स दैट्स मीन सीधा सा कि आपने उसको पेन दिया, आपने उसको स्टिमुलस दिया तब नहीं, आपने जैसे स्टिमुलस को हटाया तब वो मूवमेंट कर रहा है। मतलब मूवमेंट तो कर रहा है लेकिन मूवमेंट स्लो हो रहा है, तो नंबर कम देने हैं ना अपने को। इसमें ध्यान रखना पेन दिया मूवमेंट किया, इसमें पेन दिया पेन हटाया और उसके बाद में मूवमेंट कर रहा है, तो विड्रोवल रेस्पॉन्स टू पेन। इसका मतलब बेटा कितने नंबर दोगे इसके अंदर, 4 नंबर दोगे। क्लियर है। उसके बाद आ जाओ एबनॉर्मल फ्लेक्शन और एबनॉर्मल एक्सटेंशन। एबनॉर्मल फ्लेक्शन का मतलब अपनी बॉडी को पास में लाना, अपनी बॉडी को अंदर की ओर लाना, और एबनॉर्मल फ्लेक्शन को अपन बोलते हैं बेटा, ये हो गया डीकोर्टिकेट। क्या बोलते हैं ध्यान रखना, इसको अपन बोला, ये हो गया डीकोर्टिकेट। क्या बोलते हैं ध्यान रखना, डीकोर्टिकेट पोस्चर। और इसको अपन बोलते हैं बेटा डीसेरिब्रेट। क्या बोलते हैं बेटा, ये हो गया डीसेरिब्रेट है, वो डीसेरिब्रेट के नाम से बोलते हैं, है ना। तो इसका मतलब यदि कोई भी व्यक्ति किस पोस्चर में है बेटा, उसको बोल रहे हैं डीकोर्टिकेट है, जिसको एबनॉर्मल फ्लेक्शन, अपने हाथ और पांव को अंदर की ओर मोड़ता है, दिस इज द एबनॉर्मल फ्लेक्शन। और इसको 3 नंबर देना है। कितने नंबर देना बेटा, 3 नंबर है, वो 3 नंबर देना है। और इसको यहां बोल सकते हैं, ये हो गया डीकोर्टिकेट। दूसरा अपन बोल रहे हैं यदि उस व्यक्ति के हाथ और पांव दूर जा रहे हैं, अपनी बॉडी से दूर जा रहे हैं, इस तरीके से मुड़े हुए हैं, अंदर मुड़े हुए हैं, तो उसको बोलते हैं डीकोर्टिकेट। बाहर मुड़े हुए हैं, दिस इज द डीसेरिब्रेट, दिस इज द डीसेरिब्रेट। और उसको कितने नंबर देते हैं बेटा, 2 नंबर। और इसको अपन 3 नंबर। और कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, उसको कितने नंबर दोगे, 1 नंबर दोगे। तो इसकी मैं यदि बात करूं कि यदि पेशेंट ओबेस कमांड कर रहा है तो आप बिल्कुल बिल्कुल 6 नंबर दीजिएगा। यदि जो पेशेंट है वो पेशेंट, यहाँ पे ध्यान रखना, पेन जो है आपने की दिया और रेस्पॉन्स कर रहा है, तो आप 5 नंबर दीजिएगा। आपने पेन दिया और पेन देने के बाद में विड्रोवल रेस्पॉन्स कर रहा है, तो आप 4 नंबर दीजिएगा। यदि अपन बोल रहे हैं कि जो पेशेंट है उस पेशेंट की कैसी, ध्यान रखना, एबनॉर्मल फ्लेक्शन है, तो आपको यहाँ पे कितने देना बेटा, 3 नंबर देना है। एबनॉर्मल एक्सटेंशन है तो आपको ध्यान रखना 2 नंबर देना है। और बिल्कुल भी कुछ नहीं है, नो रेस्पॉन्स, इसका मतलब आपको 1 नंबर देना है। ये आपके सामने इंडेक्स है, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल बेसिक इंडेक्स है। बिल्कुल अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, सिंपल और बेसिक है, वो बेसिक इंडेक्स है। आप यहाँ पे विजिबल है, वो विजिबल कर पा रहे होंगे। क्या कर पा रहे हो बेटा, अच्छी तरीके से इसको अपन बोल सकते हैं सर, विजिबल है वो विजिबल यहाँ पे आप कर पा रहे हो। कोई दिक्कत किसी को, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना सारी चीजें, कि भाई किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या कंडीशन है, किस में कितने नंबर दोगे, किस में कितने नंबर देने चाहिए, उसकी अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, बात है वो बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को, भाई बिल्कुल बेसिक है ना, किस में कितने नंबर देने हैं, इसमें इतने नंबर देने हैं, क्लियर चीज है। अब अपन यहाँ पे ध्यान रखना क्या करते हैं कि कभी कभी अपन क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो बेटा इसको याद रखने का भी ट्रिक है। मेन आपकी प्रॉब्लम बेटा क्या है सर, भूलने वाली, क्लियर चीज है। इसको अपन यहाँ पे याद कर सकते हैं। देखो ये हो गया एस, उसके सॉरी, इसमें अपन बोल रहे हैं कि भाई स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस आई रेस्पॉन्स। स्पॉन्टेनियसली वो क्या करता है, ध्यान रखना, आई है, उस आई को ओपन करता है, ठीक है ना। तो इसमें अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसमें क्या रहेगा, आप इसको शॉर्ट में क्या कर सकते हो, ये हो गया ई, उसके बाद में एस, उसके बाद में पी, और उसके बाद में ध्यान रखना नो रेस्पॉन्स मतलब एन। आपको शॉर्ट फॉर्म याद क्या करना है, ई मतलब स्पॉन्टेनियस आई, एस फॉर साउंड के द्वारा, पी फॉर पेन के द्वारा, और एन फॉर क्या हो गया बेटा, अपन बोल सकते हैं सर नो रेस्पॉन्स है वो, नो रेस्पॉन्स। क्लियर चीज है। उसके बाद इसको याद करना, इसको याद करने के लिए एक अपनी टर्म है, ये हो गया ओवर कंट्री। किसकी बात करें, ध्यान रखना, ओवर कंट्री विन। क्या नाम है बेटा, ओवर कंट्री विन। ये शॉर्ट फॉर्म इससे कभी नहीं भूलोगे। अब बेटा ओ का मतलब क्या है, ओ मतलब होता है ओरिएंटेशन। उसके बाद सी का मतलब क्या बेटा, कंफ्यूज्ड। उसके बाद देखो ये डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब ओनली एंड ओनली वर्ड निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं, ध्यान रखना, ये हो गया कोहेरेंट सिंगल वर्ड, सिंगल वर्ड निकाल रहा है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन आई, आई का मतलब होता है बेटा इन एप्रोप्रिएट साउंड, इन एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट, ये हो गया इन एप्रोप्रिएट साउंड। तो इसलिए अपन बोलते हैं इन एप्रोप्रिएट, आई मतलब ओनली साउंड ही निकल रहा है। और उसके बाद में एन का मतलब बेटा क्या हो गया,
नो रेस्पॉन्स। इसको याद करने का तरीका क्या बेटा, ये हो गया ध्यान रखना, ओवर कंट्री विन है, उसके नाम से अपन यहाँ पे बोल सकते हैं ओवर कंट्री विन। और इसकी जो अपन टर्म बात करें, ये हो गया डोंट लिव विदाउट, डोंट लिव विदाउट, ये हो गया फैन। किसकी बात करें ध्यान रखना, डोंट लिव विदाउट फैन, कि मैं बिना फैन के तो जिंदा रह ही नहीं सकता, मैं बिना फैन के तो जिंदगी रह ही नहीं सकती, उसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब देखो अपन बोल रहे हैं सी का मतलब क्या हो गया बेटा, ये हो गया ध्यान रखना ओबेस कमांड। किसकी बात करें, ओबेस कमांड। उसके बाद अपन बात करें ये एल का मतलब होता है लोकेलाइज्ड पेन। एल का मतलब क्या हो गया, लोकेलाइज्ड पेन। विथ आउट का मतलब क्या हो गया बेटा, विड्रोवल अपन बोल रहे रेस्पॉन्स। यहाँ पे एल का मतलब लोकेलाइज्ड पेन, सी का मतलब आपका ओबेस कमांड, और इसमें अपन बोल सकते हैं ये डब्ल्यू का मतलब विड्रोवल। उसके बाद एफ का मतलब अपन बात करें, ये इसमें क्या होगा, एब नॉर्मल फ्लेक्शन, एफ फॉर फ्लेक्शन। यहाँ पे ध्यान रखना एफ फॉर क्या होगा बेटा, फ्लेक्शन। और उसके बाद अपन बोल रहे हैं ए फॉर होता है एब नॉर्मल एक्सटेंशन, जिसको अपन एब नॉर्मल एक्सटेंशन, पहले मैंने फ्लेक्शन बोल दिया तो फिर मैं एब नॉर्मल एक्सटेंशन याद रख लूंगा। और उसके बाद एन का मतलब होता है नो रिस्पॉन्स। ये 3 ट्रिक याद कर लेना, कभी लाइफ में भले आप नोरसेट दो, आप कोई सा भी दुनिया का एग्जाम दो, कभी भी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, ESPN है ना, SPN, इसमें ओवर कंट्री विन, और उसमें ये हो गया कांट लिव विदाउट फैन, मैं कभी बिना पंखे के जी नहीं सकती, है ना। तो ये अपन बोल रहे हैं दिस इज द, ये हो गया। अब इसकी नंबरिंग कैसे की जाती है, जब अपने को बेटा कभी भी इसमें अपन बात करें सर हेड इंजरी होती है, ये हो गया बेटा हेड इंजरी। और हेड इंजरी का असेसमेंट है ना, वो असेसमेंट में आपको नंबरिंग स्कोरिंग करनी होती है। अब इसमें ध्यान रखना रिजल्ट को कैसे एनालिसिस किया जाता है, रिजल्ट एनालिसिस, ठीक है भाई। रिजल्ट एनालिसिस कैसे करोगे, यदि आपने इस जीसीएस स्कोर को देखा, ये हो गया बेटा जीसीएस स्कोर, और इस आपने जीसीएस स्कोर को बेटा देखा, तो इस कंडीशन में यहां पे क्या होगा, यहां मैं बोल सकता हूं इसके अंदर, तो यहां पे क्या रहेगा देखो, यदि स्कोर किसके बीच में बेटा, 0 से लगाकर 3 के बीच में आता है, क्लियर चीज है, तो उसको अपन बोल रहे हैं सीवियर हेड इंजरी। क्या बोलेंगे बेटा, सीवियर हेड इंजरी है, उसके नाम से अपन यहाँ पे जानेंगे, क्लियर बात है। चलो भाई, उसके बाद सीवियर हेड इंजरी बोल सकते हैं, और इसी को अपन बोलते हैं डीप कोमा। क्या बोलते हैं ध्यान रखना, ये हो गया डीप कोमा है वो डीप कोमा, या इसको अपन बोलते हैं डेथ। इसको अपन क्या बोलते हैं, ये हो गया बेटा ब्रेन डेथ है ना, वो ब्रेन डेथ। किसकी बात करें ध्यान रखना, ये हो गया ब्रेन डेथ है, वो ब्रेन डेथ होगा। किसकी बात करें ध्यान रखना, ब्रेन डेथ है, वो ब्रेन डेथ होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, 0 से मैंने यहाँ पे 3 बताया, अब बेटा 3 0 होता ही नहीं, मैंने क्या बोला 0 तो होता ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसके अंदर 3 है वो 3 स्कोरिंग रहेगी। कितनी रहेगी बेटा, 3 है वो 3 यहाँ पे स्कोरिंग रहेगी। अब यदि 0 से 3, दैट्स मीन्स मैं 0 तो हटा ही देता हूँ, क्यों रखूँ 0 जब है ही नहीं, तो मैंने इसलिए रखा कि आपका माइंड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ देखो अपन बात करें सर, ये हो गया 3 यदि स्कोर आ रहा है बेटा, इसका मतलब यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं सर, यहाँ पे आपका क्या होगा भाई, एबनॉर्मल है वो, एबनॉर्मलिटीज आपकी यहाँ पे शो है वो शो होगी, क्लियर है। अब 3 से लगाकर आगे कब तक भाई, 3 से कब तक ध्यान रखना। अब नेक्स्ट मैं कह रहा हूं 3 और 8 के बीच में स्कोर आ रहा है, किसके बीच में ध्यान रखना, 3 और 8 के बीच में स्कोर आ रहा है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, देख लो भाई। इस कंडीशन में अपन बोल रहे हैं सर, ये हो गया सीवियर हेड इंजरी है, यहाँ पे भी बिल्कुल क्या होगी, सीवियर हेड इंजरी है, वो हेड इंजरी यहाँ पे रहेगी। चलो भाई, इस कंडीशन तक आपको यहाँ पे क्या बोलोगे, सीवियर हेड इंजरी। और यहीं से बेटा एक नोट सेट में क्वेश्चन आया, नोट सेट में यहाँ क्वेश्चन आया, ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या था ध्यान रखना, ये देख लो। क्वेश्चन ये था कि यदि किसी की डेथ हो गई है, ये हो गया डेथ, और यदि किसी की डेथ में अपन बोल सकते हैं सर ब्रेन डेथ है, वो ब्रेन डेथ हो गई है, और ब्रेन डेथ वाली कंडीशन में आप जीसीएस स्कोर कितना होगा। और उस ऑप्शन में ध्यान रखना क्या था, 0 भी था, 3 भी था, क्लियर चीज है, 0 भी था, 3 भी था, 15 भी था, क्लियर चीज है, और 12 भी था। कितना दोगे बताओ। अब बहुत सारे बच्चे 0 करके आ गए, बेटा 0 तो है ही नहीं, यही तो गलती कर दी आपने, सोचा व्यक्ति डेथ हो गई है, इसका मतलब 0 ही आएगा, 0 होता ही नहीं है बेटा। आप जीसीएस कर रहे हो, मतलब आपको क्या है, 3 उसमें सही आंसर था। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, नोट सेट ने पूछा भाई,
किसने पूछा बेटा? नॉरसेट दिल्ली एम्स ने इस क्वेश्चन को यहाँ पे पूछा है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है बेटा? तो ये अपन ने यहाँ पे बात कर दी 3 से 8। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन अपन बोल रहे हैं कि 9 से लगाकर 12 तक। किसकी बात करें? किसकी बात करें बेटा? 9 से 12 यदि जीसीएस स्कोर आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा? 9 से 12 जीसीएस स्कोर, और 9 से 12 जीसीएस स्कोर आएगा, इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ? इसको अपन बोलेंगे मॉडरेट हेड इंजरी। क्या बोलेंगे? ध्यान रखना, मॉडरेट हेड इंजरी है, उसके नाम से जानेंगे। किसके नाम से बेटा? मॉडरेट हेड इंजरी। और अपन यदि बात कर रहे हैं कि मोर देन 13, किसकी बात करें? मोर देन 13 मतलब 13 से लगाकर 15 आ रहा है, तो उसको अपन यहाँ पे बात करेंगे। ये क्या हो गया? 13 आ रहा है, पहले मैं 13 का लिख देता हूँ। यदि 13 से ऊपर आ रहा है तो उसको अपन बोलेंगे सर माइल्ड है, वो माइल्ड हेड इंजरी हो सकती है। क्या होगा बेटा? माइल्ड हेड इंजरी है, वो हो सकती है। और अपन बोल रहे हैं सर इसमें ध्यान रखना कि 13 से लगाकर 15 के बीच में आ रहा है, और यदि अपन ने 13 से 15, तो इसमें माइल्ड हेड, इसमें भी माइल्ड ही बोलेंगे। इसको भी बेटा आपको क्या बोलना? माइल्ड। और अपन बोल रहे हैं यदि स्कोर किसी का 15 आ रहा है, इसका मतलब ध्यान रखना ये हो गया नो हेड इंजरी। नो हेड इंजरी, उसको हेड इंजरी हुई नहीं है। इंजरी भली कैसी भी हुई, उसको हेड को कोई भी नुकसान है वो बेटा नहीं पहुंचा है। ये आप जीसीएस स्कोर ऐसे कर सकते हो। क्लियर है बेटा? ये तो मैंने बात कर दी जनरल जीसीएस स्कोर की। अब अपन नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा किसके बारे में? मॉडिफाइड जीसीएस स्कोर। ये हो गया मॉडिफाइड जीसीएस स्कोर। पता है मॉडिफाइड जीसीएस स्कोर क्या है? मॉडिफाइड जीसीएस जो स्कोर है बेटा, इस जीसीएस स्कोर का नाम क्या है? इसका नाम है जीसीएसपी स्कोर। क्या बोलते हैं? ध्यान रखना बेटा, जीसीएसपी स्कोर। अब आप बोलोगे सर ये जीसीएसपी स्कोर क्या मामला है? जीसीएसपी स्कोर जो होता है बेटा, इसके अंदर टोटल जो कंपोनेंट होते हैं, इसमें टोटल कंपोनेंट कितने होते हैं बेटा? 4 कंपोनेंट यहाँ पे होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं बेटा? 4 कंपोनेंट। और 4 कंपोनेंट कौन कौन से बेटा? एक अपन बोल रहे हैं सर ई, जिसको अपन बोल रहे हैं सर ये हो गया आई रेस्पॉन्स। क्लियर चीज है? बिल्कुल, इसमें भी आई रेस्पॉन्स है वो होता है। उसके बाद वी का मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं ये हो गया वर्बल रेस्पॉन्स है, वो वर्बल रेस्पॉन्स भी होगा बेटा। और उसके बाद में मोटर रेस्पॉन्स है, वो मोटर रेस्पॉन्स। अब आप बोलोगे सर 3 तो सेम है। बिल्कुल बेटा सेम है, इस बात से मैं भी एग्री हूँ। और चौथा होगा उसको अपन बोलते हैं बेटा P4। क्या होता है? ये हो गया ध्यान रखना पिप्युलरी। किसकी बात करें? ध्यान रखना ये हो गया बेटा पिप्युलरी रेस्पॉन्स। ये ध्यान रखना पिप्युलरी रेस्पॉन्स। किसकी बात करें? ध्यान रखना ये हो गया बेटा पिप्युलरी रेस्पॉन्स है, उस पिप्युलरी रेस्पॉन्स की अपन बात करें। मतलब अपन यहाँ पे बात करें बेटा जो पिप्युल है उस पिप्युल का रेस्पॉन्स चेक करना। ये एक नया और मॉडिफाइड है ना, इसमें अपन यहाँ पे बोल रहे हैं, इसको सही कर देता हूँ। ये हो गया ध्यान रखना पिप्युल। क्लियर चीज है? अब अपन बोल रहे हैं कि इस जीसीएस में क्या होगा बेटा? अपन ने बोला सर पी का मतलब पिप्युलरी रेस्पॉन्स, ये मॉडिफाइड है बेटा। आपको पीपल का रेस्पॉन्स देना है। अब आप पीपल का रेस्पॉन्स कैसे चेक करते हो मुझे बताओ? इसमें अपन आपको ध्यान रखना आई का पीपल भी देखना है, और पीपल देखने के लिए अपन यहाँ पे बेटा एक चार्ट यूज करते हैं। किसका ध्यान रखना कि भाई पीपल का जो रिएक्शन चार्ट है, वो रिएक्शन चार्ट क्या होगा बेटा? इसको आप यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से देखना, ठीक है ना? ये पीपलरी चार्ट या रेस्पॉन्स यहाँ पे क्या है, इधर क्या लिखा ध्यान रखना? पीपल अनरेस्पॉन्स टू लाइट। यहाँ पे अपन बोल रहे हैं जो पीपल है वो अनरेस्पॉन्स टू लाइट, लाइट से वो अनरेस्पॉन्ड है। यदि दोनों पीपल काम नहीं कर रहे हैं, दोनों पीपल रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो आपको बेटा -2 देना है। इसको नेगेटिव बोलते हैं, -2 और नेगेटिव। दोनों पीपल रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं लाइट से। दूसरा, यदि एक पीपल रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपको -1 देना है। और अपन बोल रहे हैं कि ये हो गया। उसके बाद में नाइदर पीपल, पीपल बिल्कुल अपन बोल रहे हैं रेस्पॉन्स नहीं, उसको अपन पॉजिटिव या 0 नंबर देंगे। तो अपन बात करें दोनों नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? -2। एक नहीं कर रहा है तो इसको अपन बोलते हैं -1। और उसके बाद अपन बोला नाइदर पीपल, मतलब पीपल लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको अपन बोल रहे हैं पॉजिटिव या 0 आप नंबर दोगे। क्लियर है? इसलिए अपन यहाँ पे बोल रहे हैं। और यदि आपको ये निकालना है ना कि जीसीएस और जो पीपल रेस्पॉन्स है वो आपको देखना है कि भाई एक जीसीएस है तो जीसीएस में से पीपल रेस्पॉन्स के जितने नंबर उससे माइनस कर दो। भाई देखो आपको ये बोल रहा है कि सर आपको मॉडिफाइड जीसीएस जो स्केयर है, जिसको अपन जीसीएस पी बोलते हैं, उसका स्कोर निकालना कितने नंबर आए
तो आपको कुछ नहीं करना है। जीसीएस में जितने नंबर आए, जैसे माना कि जीसीएस में 10 आए और इसमें नंबर आए आपके, ध्यान रखना 0, तो नंबर 10 हो गए। ये अपन बोल रहे जीसीएस में कितने नंबर आए, सर जीसीएस नंबर आए 13 और इसमें कितने आए -2, तो कितने हुए इसमें से कम। तो ये फॉर्मूला है कि आपको निकालना है, तो जीसीएस पी और इसमें अपन बोल सकते हैं सर जीसीएस माइनस पीआरएस। जो आपका इसका रेस्पॉन्स, इसके नंबर है, उसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, बस, है ना। और इसमें अपन बात करें मिनिमम स्कोरिंग क्या होगी इसकी, भाई अपन मॉडिफाइड स्केल है ना, उसकी मिनिमम स्कोरिंग, तो मिनिमम तो अपन बोल सकते हैं सर इसकी स्कोरिंग टोटल 3 है। ओके, उसमें अपन बोले ध्यान रखना मिनिमम और ये मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम इस तरीके से अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, निकाल सकते हैं। और ये मैक्सिमम पी स्कोर क्या होगा, मैक्सिमम 15, 0, इधर देखो क्या हो सकता है 15 जीसीएस का है और इसमें अपन बोल रहे 0, तो इसमें 15, तो इसमें अपन बात करें मिनिमम 1 और मैक्सिमम यहाँ भी कितना होगा, 15 होगा। तो इसमें ध्यान रखना मिनिमम और मैक्सिमम में कोई फर्क नहीं है। उसमें ध्यान रखना मिनिमम कितने थे, 3। यहाँ पे देखो जीसीएस का मिनिमम कितना है, देखना जीसीएस का मिनिमम कितना है, 3। इसका मिनिमम अपन बोल रहे हैं माइनस हाईएस्ट कितना कर सकते हैं, 2, तो मिनिमम कितना आ सकता है, 1। समझ में आ गया, जीसीएस का मिनिमम 3, इसका कितना ही नेगेटिव करोगे तो भी 2 ही जाएंगे क्योंकि 2 से ऊपर है ही, तो इसका मिनिमम कितना होगा, 1। और इसमें अपन बात करें मैक्सिमम, इसमें कितना ध्यान रखना 15 और मैक्सिमम इसमें 0 ही है, तो मैक्सिमम, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं जीसीएस पी स्कोर के अंदर बेटा अपन ये कह रहे हैं कि जो जीसीएस है ना, उस जीसीएस के अंदर ध्यान रखना मिनिमम तो 1 रहता है और इसमें मिनिमम मैक्सिमम 15 रहता है और उसमें मिनिमम 3 है भैया। ये भी अच्छी और शानदार अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर इस तरीके से इसमें अपन यहाँ पे बेटा क्या कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। ये होता है बेटा जीसीएस और मॉडिफाइड जीसीएस। अब ध्यान रखना पीडियाट्रिक जीसीएस भी होती है। अब आप बोलोगे सर पीडियाट्रिक जीसीएस क्या है, पीडियाट्रिक जो जीसीएस है वो पीडियाट्रिक जीसीएस कैसी होती है, किस तरीके की, ये देखिएगा बेटा पीडियाट्रिक जीसीएस के अंदर ये देखो पीडियाट्रिक स्केल, ये पीडियाट्रिक स्केल किसने इन्वेंटेड की, इसी स्केल को मॉडिफाइड किया बेटा। कैसे मॉडिफाइड देखिएगा, पीडियाट्रिक कॉमा स्केल, पीडियाट्रिक कॉमा स्केल जिसको अपन किसने, इसको और दूसरे नाम ध्यान रखना, ये होगा एडिलेड स्केल के नाम से जानते हैं, एडिलेड स्केल। और इसमें अपन बात करें तो ये 5 साल से छोटे, यदि आपसे पूछा जाए 5 साल से छोटे बच्चे का कोमा स्कोर देखना है, पीडियाट्रिक कोमा स्केल देखनी है, उसका न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करना बच्चों, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना कौन सी स्केल ले जानी पड़ेगी, एडिलेड स्केल, ठीक है। और ये कब दी, ध्यान रखना 75 में वो भी आई थी। अब अपन बोल रहे हैं इसमें क्या रेस्पॉन्स आप यहाँ पे देखते हो, यदि बच्चा कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो बेटा आपको नॉन, इसका मतलब 1 देना है। बच्चा एजिटेटेड है, बच्चा बिल्कुल आपको लग रहा है कि एजिटेटेड है, तो आपको 2 नंबर देना है। मॉर्निंग एंड इनकंसिस्टेंट क्राई, बच्चा गरा रहा है, मॉर्निंग का मतलब गराना, इस तरीके से गरा रहा है तो उसको अपन बोल रहे हैं आप क्या 3 नंबर दोगे। और बच्चा क्राई कर रहा है लेकिन कंस्टेंट, रुक रुक के क्राई कर रहा है, एक सीधा डायरेक्ट क्राई नहीं कर रहा है, तो उसको आप 4 नंबर दोगे। और उसके बाद बच्चा स्माइल कर रहा है, बहुत बढ़िया, बच्चा ओरिएंटेड, साउंड बजा, बच्चा उधर देखेगा। और उसके बाद अपन बोल रहे हैं फॉलो ऑब्जेक्ट, बच्चा ध्यान रखना आप उसके सामने से ऑब्जेक्ट घुमाओगे आंखों के सामने, फॉलो करता है, तो 5 नंबर है, वो 5 नंबर दो। क्लियर है बेटा, तो यहाँ पे नॉन 1, एजिटेटेड 2, मॉर्निंग 3, क्राई कर रहा लेकिन रुक रुक के 4 नंबर, और स्माइल कर रहा तो ध्यान रखना 5 नंबर, उसको अपन यहाँ पे बोल सकते हैं बेटा ये है पीडियाट्रिक कोमा स्केल। तो मैंने आपको एक जीसीएस के साथ में 2 और फोकट में बता दी, एक जीसीएस स्केल, एक जीसीएस पी स्केल और एक पीडियाट्रिक कोमा स्केल के नाम से जान रहे हैं। ये है बेटा जीसीएस स्केल। अब अपन बोल रहे हैं सर जीसीएस स्केल के ऊपर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आप जीसीएस स्केल के ऊपर क्वेश्चन कैसे देख सकते हो। अब आपके सामने मैं यहाँ पे ध्यान रखना क्वेश्चन लाता हूं, क्लियर देखिएगा। ये आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, सिंपल है और बेसिक है। देखिएगा भाई, यहां पे अपन बात करें इसके अंदर बेटा, सबसे पहला द 3 एलिमेंट ऑफ ग्लासको कोमा स्केल हैव नंबर ऑफ स्टेप्स विच आर करेक्ट। अभी अपन ने नंबर देखे थे कि भाई आप कितने रेस्पॉन्स दोगे, आई में कितने दोगे, वर्बल में कितने दोगे और मोटर में कितने दोगे। तो इसमें ध्यान रखना E6 V5 M4, V6 E5 M4, E5 V5 M5, E4 V5 M6। मैंने आपको क्या बोला था बेटा, ये हो गया EVM, याद रख लो। ये हो गया, ध्यान रखना 4, 5 और 6 याद रख लो। ये किस में आ रहा है बताओ, इसमें तो आ नहीं रहा है, इसमें भी नहीं है,
इसमें भी नहीं है। इसका मतलब बेटा सही जो आंसर है वो सही आंसर कौन सा होगा? यस, डी। क्या होगा बेटा? ध्यान रखना, डी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, पता भी नहीं लगेगा। क्लियर है? यस, डी इज द करेक्ट आंसर बेटा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बेटा कि द ग्लासको कोमा स्केल जीसीएस असेसमेंट व्हाट एरिया ऑफ रेस्पॉन्स स्टिमुलाई सेलेक्ट एंड साटा। साटा का क्वेश्चन है बेटा कि भाई जीसीएस स्केल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं एक को छोड़ के। कौन कौन से होते हैं बेटा? मोटर रेस्पॉन्स होता है, बिल्कुल सही बात है। वर्बल रेस्पॉन्स होता है, बिल्कुल सही बात है। टेक्टाइल रेस्पॉन्स होता है क्या? बिल्कुल गलत बात है। आई ओपनिंग रेस्पॉन्स होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अपन ने बोला सर इसमें होता क्या है? ईवीएम है, वो ईवीएम ही होता है। इसका मतलब यहाँ पे बेटा क्या रहेगा? बिल्कुल यस, सी है वो सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका मतलब। ठीक है, अभी तक तो दो इजी क्वेश्चन ही थे। अब आ जाओ तीसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? अब यहाँ पे बात करें कि व्हेन यू अप्रोच द पेशेंट दे आर अवेक। आपने पेशेंट को देखा तो आप पेशेंट के पास गए, पेशेंट को अप्रोच किया, पेशेंट क्या ध्यान रखना? अवेक, बिल्कुल उसके जागता है, और जागने के बाद में लुकिंग एट यू, वो आपको देखता है। जैसे ही पेशेंट के पास गए आप, पेशेंट जगा और पेशेंट आपको देखा, ठीक है ना? यू वुड रिकॉर्ड दिस ऑन द ग्लास को कोमा। बताओ भाई आप उसको क्या बोलोगे? उस पेशेंट ने आई ओपनिंग ऑन डिमांड, पेशेंट ने, आप गए डिमांडिंग पे खोली। दूसरा, पेशेंट ओरिएंटेड है क्या? या अपन बोल रहे हैं पेशेंट ओबेज कमांड है क्या? या अपन बोल रहे हैं स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग है? बताओ भाई इसमें क्या बोलोगे आप? पेशेंट गए, पेशेंट जगा और जगने बाद उसने अपनी आंखें खोली, बताओ भाई क्या होगा? अब सीधी सी बात है, आपने कोई डिमांड कब होती? जब आपने बोला उसको तो खोला। अपन ओरिएंटेशन तो इसका है ही नहीं, आई का है ही नहीं, और ओबेज कमांड भी नहीं है। बिल्कुल ऐसी कंडीशन को अपन बोलते हैं बेटा स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग के नाम से। डी बिल्कुल सही रहेगा इसमें। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा भैया, बताओ भाई आइडेंटिफाई दिस पोजीशन। इस पोजीशन को आपको यहाँ पे बेटा आइडेंटिफाई करना है। कौन सी पोजीशन आइडेंटिफाई करो? आइडेंटिफाई द पोजीशन। यहाँ पे बोल रहे हैं ध्यान रखना, डी सेरिब्रेट है या डी कोर्टिकेट, बस इतना सा आपको बताना। ये कौन सी पोजीशन है? डी सेरिब्रेट या डी कोर्टिकोड? आपको मैं बता दूं, ध्यान रखना, ये अपन बोल रहे हैं डी सेरिब्रेट है ना, ये हो गया डी सेरिब्रेट, डी सेरिब्रेट, और ये डी कोर्टिकोड। इसको अपन ने क्या बोला था सेरिब्रेट को? ये बेटा एब नॉर्मल, एब नॉर्मल, ये हो गया फ्लेक्शन, एब नॉर्मल फ्लेक्शन के नाम से। और इसको अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे? ये हो गया एब नॉर्मल, एब नॉर्मल क्या बोलेंगे? सॉरी, इसमें एक्सटेंशन बोला था ना, ये तो एक्सटेंशन, ये हो गया एक्सटेंशन, और इसको बोला था फ्लेक्शन। ठीक है बेटा, ये हो ध्यान रखना, अपन बोल रहे हैं फ्लेक्शन। अब बताओ इस पोजीशन में क्या दिख रहा है? बिल्कुल, अब मैं आपको इन दोनों पोजीशन बताता हूं कि दोनों पोजीशन कौन सी है। ये देखो भैया यहाँ पे, ये है दोनों पोजीशन, ये दोनों पोजीशन देख लो भाई, कौन सी? ध्यान रखना, ये दोनों पोजीशन है, वो दोनों पोजीशन यहाँ पे रहेगी। कौन सी रहेगी? दिस इज द डी कॉर्टिकेट और दिस इज द डी सेरिब्रेट। मैंने आपको बताया था डी कॉर्टिकेट के अंदर ध्यान रखना व्यक्ति क्या करता है इस तरीके से, आर्म्स लाइक सी, मूव ऑन टुवर्ड्स कोर्ड अपनी तरफ से। और डी सेरिब्रेट में क्या होता है? एक्सटेंसर, इसमें ध्यान रखना एक्सटेंशन होता है। और इस कंडीशन में इस किस तरीके से ध्यान रखना, अपनी ये जो हैंड से उसको ई के जैसा करता है, ध्यान रखना, है ना। और यदि अपन बोल रहे हैं किसी भी पेशेंट के अंदर कौन सी पोजीशन है, ये नॉर्थ साइड में आया हुआ भाई, ये बेटा नॉर्थ साइड, उस नॉर्थ साइड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी इमेज भी आई हुई है। अब देखो, प्रॉब्लम विद इन द मिड ब्रेन एंड पॉन्स, यदि किसी भी व्यक्ति में डी सेरिब्रेट होता है तो उसके मिड ब्रेन और पॉन्स में प्रॉब्लम है। और अपन बोले डी कॉर्टिकेट जिसको अपन बोलते हैं फ्लेक्चर, प्रॉब्लम विद द सर्वाइकल स्पाइनल ट्रैक एंड ये हो गया सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसमें किसकी प्रॉब्लम है? सर्वाइकल, अपन बोल रहे स्पाइनल ट्रैक में या सर्वाइकल हेमिस्फीयर में प्रॉब्लम है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं अगले किसी भी अपकमिंग एग्जाम में, ये ध्यान रखना। क्लियर बात है? चलो, इसका मतलब यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? हाथ दूर है, इसका मतलब यहाँ पे बेटा बिल्कुल अपन बोल सकते हैं सर इसका आंसर रहेगा डी सेरिब्रेट है, वो डी सेरिब्रेट रहेगा। ए आंसर इसमें क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, वो सही रहेगा। कोई दिक्कत भाई किसी को? बिल्कुल ठीक है भाई। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये हो गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ए पेशेंट हैज एक्सपीरियंस ब्रेन, पेशेंट को ब्रेन इंजरी हुआ एंड यू नोट द रिटन प्रोग्रेस नोट
पेशेंट है जीसीएस 10, पेशेंट का जीसीएस 10 आया, कितना है स्कोर 10 है, तो व्हाट लेवल ब्रेन इंजरी पेशेंट, पेशेंट को क्या ब्रेन इंजरी, मतलब माइल्ड होगी, मॉडरेट होगा, सीवियर होगा या होगा ही नहीं। अब अपन बात करें सर 10 आया है, मैंने 3 से 8 क्या बताया था सीवियर, 9 से 12 मॉडरेट, और अपन बोल रहे हैं 13 से ऊपर, इसका मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं ये बेटा क्या रहेगा, मॉडरेट ब्रेन इंजरी रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे, मॉडरेट ब्रेन इंजरी रहेगा दोस्तों, बी है वो, बी यहाँ पे सही आंसर रहेगा। क्लियर है, चलो भाई ये भी अच्छी बात है। चलो उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करें, ठीक है, नेक्स्ट है ना ये। अब देखो इसके अंदर क्या है बेटा, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द पेशेंट स्कोर व्हेन द पेशेंट आई आर क्लोज्ड बट ओपन योर कमांड। पहली बात क्या बोली, एक व्यक्ति है उसकी आंखें बंद है लेकिन आपने कमांड दी उसको, आपने बोला तब उसने आंखें खोली, ठीक है। यू कैन नॉट असेस बेस्ट वर्बल रेस्पॉन्स बिकॉज पेशेंट इंटूबेट। अब आपने देखा कि पेशेंट के तो क्या लगी हुई है, पेशेंट इंटूबेट है, पेशेंट के ट्रेक्योस्टोमी लगी है, और पेशेंट के ट्रेक्योस्टोमी लगी है, इसका मतलब क्या हुआ, पेशेंट तो बोल नहीं पाएगा, इसका मतलब आप वर्बल रेस्पॉन्स ले ही नहीं पाओगे। तब आपको क्या करना, कितनी शानदार चीज है। और तीसरा इसमें क्या बोला, उस पेशेंट का कैसा पोस्चर है, डी कोर्टिकेट पोस्चर है बेटा। अब अपन बोल रहे हैं इसके अंदर कि आंखें इसने आपकी डिमांड पे खोली, तो ध्यान रखना आपने बोला, साउंड दिया, बोला ना तभी खोली, इसका मतलब पेन दिया जो भी, इसका मतलब अपन बोल रहे हैं सर 3 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। डी कोर्टिकेट में बेटा कितने मिलेंगे, 3 नंबर, ये 3 और 3 6 तो हो गए। अब बेटा इसका क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन आए तो जीसीएस 8 होगा, जीसीएस 7 होगा, जीसीएस 9 होगा या जीसीएस 6 होगा। अब इसको कैसे लिखते ध्यान रखना, जीसीएस 6। अब देखना मैं आपको 3 चीजें ऐसी बता रहा हूं बेटा, आप लाइफ में याद रखना। पहली चीज ये है कि यदि किसी भी व्यक्ति के आई में स्वेलिंग है, आई में क्या बेटा ध्यान रखना, स्वेलिंग है, तो उसका ध्यान रखना नो आई रेस्पॉन्स, आपको आई रेस्पॉन्स नहीं लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा अपन बोल रहे हैं यदि कोई भी व्यक्ति है उसमें ध्यान रखना डिस्फेजिया है, किसकी बात करें, डिस्फेजिया, कि वो डिस्फेजिया है, वो बोल नहीं सकता बेटा, ना बोल सकता, उसको अपन बोलते हैं ये हो गया सर डिस्फेजिया वाली कंडीशन है, बोल नहीं सकता है, तो उसका आपको क्या नहीं करना है, ये हो गया वर्बल रेस्पॉन्स नहीं लेना है, वर्बल रेस्पॉन्स नहीं लेना है। और यदि किसी भी व्यक्ति के ये हो गया ट्रेकियोस्टोमी लगी है, किसकी बात करें बेटा, ट्रेकियोस्टोमी लगी है, तो उस कंडीशन में भी आपको नहीं लेना है, और उसमें आपको वी में ओनली फॉर टी लिख देना है। वी में क्या लिखना है, टी। इसमें आप क्या लिखोगे भाई, स्वेलिंग है, इसका मतलब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अपन बोल रहे हैं स्वेलिंग है, इसका मतलब अपन बोलेंगे इसमें ई है वो ई लिख देना, इसमें क्या लिखोगे, डी लिखोगे, और इसमें क्या लिखोगे ध्यान रखना, ये हो गया, ये हो गया ध्यान रखना वी डी, उसके बाद में वी ई, और इसके बाद में ध्यान रखना वी टी। मतलब आप नहीं लिख पा रहे हो तो आप लिख सकते हो। ये 3 चीज लाइफ में याद रखना हमेशा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे पता भी नहीं चलेगा। क्लियर है बेटा, तो ये अपन बोल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो ये 3 और 3 नंबर तो कितने हो गए, यहाँ पे भी 3 मिलेंगे, यहाँ पे भी 3, इसका मतलब 6 रहेगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, ये सोचना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को सोचना, और अच्छी तरीके से 3 चीजें बताइए, इन 3 चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला बताओ, असेसमेंट ऑफ पेशेंट ग्लासको कोमा स्केल। आपने पेशेंट की ग्लासको कोमा स्केल देखी, और इसके अंदर ध्यान रखना पेशेंट का E2 आ रहा है, मतलब आई में 2 नंबर मिले उसको, ठीक है, वी में उसको 3 नंबर मिले, वर्बल रेस्पॉन्स में 3 नंबर दिए, और एम में आपने 5 नंबर दिए। हाउ वुड यू इंटरप्रेट दिस, आप इसको कैसे पहचानोगे, बताओ भाई बेटा। इसके अंदर स्पॉन्टेनियसली आई खोलना, इसको कितने नंबर देते हैं, इन्होंने बोला ई में 2, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस में 4 देते हैं, चलो ये तो गलत हो गया। ओपन आई ऑन नेम, उसके नेम से उसको 3 नंबर देने, सीधा गलत हो गया ये तो। उसके बाद देखो आई ओपनिंग ऑन पेन, पेन के ऊपर यदि आप आई ओपन करते हो तो उसको बेटा अपन 2 नंबर देते हैं, बिल्कुल एक आई से अपन ने सबका आंसर देख लिया, बाकी देख नहीं रहा हूं मैं, ठीक है। आई में, इसमें क्या होगा ध्यान रखना, इसमें आई ओपन पेन किसी में नहीं है, ये गलत हो गया, इसका मतलब ध्यान रखना ये इनएप्रोप्रिएट वर्ड, बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट वर्ड बोलोगे तो आपको 3 नंबर देने। क्लियर है, और अपन बोल रहे हैं ध्यान रखना लोकलाइज्ड पेन के 5 नंबर मिलते हैं, एक चीज से मैंने आंसर निकाल दिया 1 सेकंड के अंदर बेटा। इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर निकालोगे तब जाके आपका काम बनेगा।
ये बेटा इस तरीके से जो जीसीएस है ना, उस जीसीएस की अपन यहाँ पे बात करते हैं। ये हो गया जीसीएस। ये होता है जीसीएस स्कोर, रियल जीसीएस बेटा, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई। ओनली जीसीएस नहीं बताया, जीसीएस, मॉडिफाइड जीसीएस, जीसीएस पी, पीडियाट्रिक जीसीएस, क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, किसका क्या आंसर करना है। ये है बेटा अपना आज का टॉपिक जिसका नाम है जीसीएस। थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन टॉपिक, थोड़ी सी क्लास बड़ी होगी लेकिन बिल्कुल सिंपल, और आज के बाद कभी लाइफ में आपका जीसीएस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच बच्चों आज की क्लास को ज्वाइन करने के लिए, है ना। थैंक यू सो मच। और उसके बाद मैं आपको ये कहूँगा कि बिल्कुल इस क्लास को जल्द थोड़ा सा फैलाओ, बच्चों के सामने स्टेटस लगाओ, सब्सक्राइब कराओ। क्लियर चीज़ है? आपका कोई भी सजेशन है वो मुझे कमेंट करें, और फिर कौन कौन से नए टॉपिक भी लाने हैं वो भी आप मुझे बता सकते हो। क्लियर है? थैंक यू सो मच बेटा, आज की क्लास यही रही।